बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं जा रही हूँ पार्टी में, उसका व्लॉग तो चल रहा है अलग से, लेकिन ये है सिर्फ मेकअप की वीडियो। मैंने सोचा मेकअप तो कर ही रही हूँ, वॉइस ओवर के साथ शेयर कर दूंगी, बाद में एडिटिंग कर दूंगी। तो कैमरा ऑन कर रही हूँ, बाकी फटाफट कर लेती हूँ मेकअप। डिटेल आपको मैं वॉइस ओवर के साथ दे दूंगी। आपके साथ कोई भी बात या कोई भी मेकअप शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आकर कोई भी जजमेंट पास मत करना कि भाई ये गलत किया है, ये सही किया है। मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना खुद का मेकअप करती हूँ। और मेरे से स्पेशली मेरी छोटी बहनों ने बोला था कि दीदी जब भी मेकअप करो तो प्लीज़ शेयर कर देना, आपका तरीका अच्छा लगता है तो हम आपको देख के थोड़ा मेकअप सीख जाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, उसको थोड़ा मैंने सुखाया, उसके बाद मैंने लगाया था प्राइमर। और एक मेरा जो सिग्नेचर स्टाइल है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फाउंडेशन को हाथ में लेके और एज अ मॉइस्चराइज़र अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व कर लेना ताकि लेयरिंग ज़्यादा ना हो। तो इसको मैंने अच्छे से फेस पे लगा लिया है और आप देख सकते हो कितना प्यारा ग्लो आया है। ये बिल्कुल नॉर्मल आईफोन के कैमरे से शूट किया है, तो इसका कोई इसमें फिल्टर नहीं है। आपको जो भी दिखेगा बिल्कुल नॉर्मल और ट्रांसपेरेंट दिखेगा। शादी में जाने के लिए मैंने हैवी मेकअप लुक लिया था, तो इसके लिए मैंने फाउंडेशन स्टिक से भी अच्छा सा बेस बनाया था, क्योंकि डे मेकअप था। तो फाउंडेशन का अभी मौसम थोड़ा ऐसा होने लग गया है धीरे धीरे कि लिक्विड जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे तो उससे हमें स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा सा बेस बनाया था। मेकअप आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग ये अभी भी बहुत ही हल्का था। आप लोग देखते होंगे कि उनका बहुत ही हैवी मेकअप होता है, बहुत हैवी लेयरिंग होती है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि उनको सारे जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं स्किन पे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी इशू होते हैं, उनको सबको हाइड करना होता है। लेकिन मेरे फेस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ज़्यादा लेयरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से मेकअप किया था। अपने हाथ से मेकअप करने की एक सबसे बेस्ट जो बात होती है वो ये होती है कि हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाइलाइटिंग जितनी करनी है उतनी कर सकते हैं, आई मेकअप जैसा करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मेकअप आर्टिस्ट के पास जाकर अगर हम कुछ बात बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हम थोड़ा बेवकूफ़ दिखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने हाथ से जैसा करना है वैसा करो। और मेकअप सिर्फ देखने से नहीं आता है, मेकअप करने से आता है। आपको अगर जितना ज़्यादा मेकअप सीखना है आप घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते ही आप परफेक्ट बनोगे। स्टिक फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से स्प्रेड कर लिया है। ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में भिगो के और उसको बिल्कुल सुखा लिया था, यानी कि उसमें पानी नहीं था। सुखाने से मतलब है कि उसके अंदर पानी नहीं था बिल्कुल। ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ब्रश के अकॉर्डिंग, ब्रश से पाउडर थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर फाउंडेशन को स्प्रेड करना है तो उसके लिए आपको ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना होगा। उसके बाद मैंने दूसरी लेयर जो लगाई थी वो लगाई थी लिक्विड फाउंडेशन की, जो कि मेरा स्विस ब्यूटी का है। मैं आपको पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। उसको भी मैंने डैबिंग मोशन में अच्छे से लगा लिया है। बहुत ज़्यादा इसको रब नहीं करना है। जितना लिक्विड फॉर्म होता है ना फाउंडेशन का, उतना ही उसको बिल्कुल हल्के हाथ से, आप देख रहे हो मेरा डैबिंग मोशन कितना ज़्यादा हल्का है। फाउंडेशन को मैंने बहुत धीरे धीरे, जो मैंने स्टिक को अच्छे से फेस पे फैलाया था वो मैंने थोड़े हार्श हाथ से फैलाया था, लेकिन अगर मैं फाउंडेशन को फैला रही हूँ तो मैं बहुत ही लाइट हाथ से कर रही हूँ बिल्कुल। उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर। जब तक मेरा सारा मेकअप सेट नहीं होगा तब तक मैं इसके ऊपर कोई भी हाईलाइटिंग नहीं कर सकती, सारा बेस ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सारे मेकअप को अच्छे से सेट करना होगा, ताकि मेकअप क्रैक ना हो सके, उसमें लाइनिंग ना पड़ सके कोई भी मेकअप में। तो इसलिए मैंने सारे मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया है। और मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है आप देख सकते हो वो बिल्कुल मेरी स्किन के शेड का है। अगर ज़्यादा लाइट ले लेते हैं तो एकदम वाइट वाइट सा बेस आता है और वो निखर के नहीं आता है। जितना ज़्यादा हम नेचुरल स्किन का मेकअप करेंगे, आप भले ही लेयरिंग कर लो लेकिन उसका शेड बिल्कुल आपकी स्किन से मैच करना चाहिए। और अगर आपको गोरा दिखना है तो 1 या 2 शेड लाइट ले सकते हो। मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल मेरी स्किन से था। जब मैंने फाउंडेशन लगाया था तो देखा आपने कितना लाइट लग रहा था, लेकिन जब मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है तो अब मेरा बेस बिल्कुल मेरे फेस को नेचुरल ग्लो दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा वाइट कर लिया है अपने आप को। मेरी गर्दन, मेरी बैक की जो आप देख रहे हो पूरा सेम कलर आ रहा है, क्योंकि मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर मेरी स्किन टोन का था। उसके बाद मैंने फेस पे ब्रश से अच्छे से इसको डस्ट ऑफ कर लिया था, ताकि कहीं भी कोई मेरे को एक्स्ट्रा पाउडर नज़र ना आ जाए। बिल्कुल नॉर्मल बेस कर लिया मैंने ब्रश से। उसके बाद मैंने आईज़ में से जैसे फाउंडेशन लग जाता है ना, तो ब्रश से पहले मैंने इनको कॉम्ब किया अच्छे से अपनी आईब्रो को। उसके बाद मैंने फिल किया। मैंने पहले भी बताया है कि मेरी आईब्रो बहुत लाइट है, तो मैं डार्क शेड से ही अपनी आईब्रो सेट करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप ब्राउन से करना हमेशा। तो आईब्रो को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और
आपको आईब्रो सेट करने से पहले आपको उसे ये जो ब्रश होता है इससे कॉम्ब करनी है ताकि उसकी शेप अच्छे से आ सके। उसके बाद ही आपको आईब्रो में कलर करना है। और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, हम लोग पार्टी में जा रहे थे, उसका भी व्लॉग चल रहा था तो वो बीच बीच में आ रहे थे, उनको भी काम था, वो भी रेडी हो रहे थे। तो कपड़े वगैरह मांगते हैं, आप लोगों को पता ही है हस्बैंड लोग कैसे खड़े हो जाते हैं कपड़े मांगने के लिए। तो मैंने पहले बीच में कैमरा कट करके उनके कपड़े वगैरह रेडी कर दिए। तो वो दूसरे रूम में रेडी हो रहे थे और मैंने उनको बता दिया कि अब मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं मेकअप की वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो दूसरे रूम में थे तो मैंने यहाँ पे फिर से अपना मेकअप स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने किया अपना आई मेकअप। स्पेशली पलक ने बोला था दीदी आई मेकअप शेयर करना, तो पलक आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने जो भी फेस पे बेस बनाया था सेम वही बेस बनाया था। मैंने अलग से कोई कंसीलिंग नहीं करी थी क्योंकि आप लोग देख सकते हो मुझको बिल्कुल भी डार्क सर्कल वगैरह नहीं है। तो मैंने नॉर्मल बिल्कुल अपना पूरा बेस बनाया था, सेम वैसे ही आइज़ का बेस बनाया था। उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट कलर का ब्राउन शेड लेके पूरी अपनी आईलिड पे इसको लगा लिया था। उसके बाद एक क्रीज तरीका से मैंने, जो मेरी ड्रेस का कलर था ब्लूइश कलर था कुछ मेरी ड्रेस का, उस कलर का मैंने अपनी हाफ से थोड़ा सा आई बॉल के साइड तक मैंने अपना ये ब्लू कलर लगाया था, आगे से पूरा और पीछे से हाफ। यानी मैंने इसको पूरा पीछे से नहीं किया था, आगे आगे से किया था। उसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके दोनों कलर को आपस में मिला दिया ताकि क्रीज ज़्यादा डार्क ना दिखे। उसके बाद मैंने हल्का सा वाइट कलर जो होता है वो लेके मैंने आईब्रो की हाईलाइटिंग करी। आईब्रो की हाईलाइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आईब्रोज़ के नीचे वो वाइट शिमर नहीं लगाते हैं तो हमारी जो आईब्रोज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती हैं, तो उसको लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा लगाती हूँ। पूरा डिटेल से बताने के साथ साथ आप वीडियो को देखें भी ध्यान से, ताकि आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, करने का तरीका भी देखना है कि मैंने कैसे किया है। उसको करने के बाद मैंने लगाया है अपनी आईज़ पे ग्लिटर। सेम जितने एरिया में मैंने वो ब्लू कलर लगाया था उतने ही एरिया में मैं सेम ही कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। ग्लिटर कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप सिंगल ग्लिटर लगाओगे तो वो आई मेकअप का जो मेन कलर है वो इतना निखर के नहीं आता है। तो बेस में पहले सेम कलर का शिमरी आई शेडो लगाओ, उसके बाद ही ग्लिटर लगाओ। और स्पेशली अगर आपका ग्लिटर ड्राई है तो आपको हमेशा आई मेकअप फेस का बेस करने से पहले ही लगा लेना है, क्योंकि वो फेस के ऊपर गिरता है तो सारा मेकअप मैसी हो जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है। मैंने जितने भी ग्लिटर ले रखे हैं वो सारे मेरे जेल की फॉर्म में जो होते हैं ना, सारे मेरे जेल की फॉर्म में ग्लिटर है। तो मैं बेस बना के ही मेकअप करती हूँ। कभी भी मेरे फेस पे कोई भी ग्लिटर नहीं गिरता है, क्योंकि वो जेल की फॉर्म में होता है ना, उसको अलग से ग्लू लगाने की ज़रूरत होती है। तो जैसा मैंने सेम शिमर लगाया था वैसा ही सेम मैंने ग्लिटर लगाया, और आप देख सकते हो मेरे फेस पे बिल्कुल भी ग्लिटर नहीं गिरा है और लग भी बहुत परफेक्ट तरीके से गया है। उसके बाद मैंने लगाया ब्लश। ब्लश भी मेरे पास 6 कलर के शेड है, तो उसमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्लश है तो सिर्फ गले लाल कर लो। ब्लश लगाने का मतलब गले लाल करना बिल्कुल नहीं होता है। ब्लश को लगाने का भी एक तरीका होता है। आपका शेड क्या है, आपने मेकअप कैसा किया है, हैवी मेकअप, लाइट मेकअप, हर तरीके से उसी हिसाब से ब्लश जाता है। दिन का मेकअप था और दूसरा मेरी ड्रेस बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी, तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल लाइट ब्लश लगाया था। और अगर आपने रात का मेकअप किया होता उसके साथ थोड़ा सा डार्क ब्लश जाता, तो मैंने बिल्कुल लाइट ब्लश लगाया था। ब्लश लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है। उसके बाद लगाया मैंने हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने का तरीका आप मेरा देख सकते हो। नोज़ पे लगाना है, नोज़ के हाई पॉइंट पे लगाना है, और आइज़ का जो साइड वाला एरिया होता है ना, यहाँ से लेके और हमारा जो चिक का हाई पॉइंट होता है। हाइलाइटर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि गले पे लगा लिया और बस हो गया काम, नहीं। हाइलाइटर वहाँ लगाया जाता है जहाँ हमारे हाई पॉइंट होते हैं। तो नोज़ होता है, चिक का जो हमारी ये हड्डी होती है यहाँ पे लगाना होता है, और आइज़ के साइड का जो एरिया होता है ना, जैसे हम मूव करते हैं इधर उधर तकते हैं तो वो एरिया बड़ा चमकता है। आप देख सकते हो मेरी आइज़ के साइड से लेकर और मेरा चिक कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। यही मेकअप का कमाल होता है सारा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की डायलॉग बाजी चल रही थी, वो मेरी हंसी छुड़वा रहे थे कि कितना पोतेगी, बस कर, लेट हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। तो वो बीच बीच में मेरी हंसी छुड़वा रहे थे और बार बार आ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को। बट मैं फिर भी अपने काम में लगी रही, क्योंकि मैं खुद लेट हो रही थी और बिना मेकअप किए मैं नहीं जा सकती थी, मेरे को भी रेडी होना था। तो मैं उनकी बात को इग्नोर करके और मैंने अपना रेडी होने पे ध्यान दिया।
उसके बाद लगाया मैंने लाइनर, और लाइनर मैंने इस बार बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाया था क्योंकि मैंने शेड बहुत ज़्यादा डार्क लगाया था, ब्लू कलर का जो मैंने शेड लगाया था। तो जब हम लाइट शेड लगाते हैं तो लाइनर मोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अगर हैवी मेकअप किया है तो मैंने ऊपर से बिल्कुल पतला सा लाइनर लगाया, और सेम मैंने जैसे पहली वीडियो में भी दिखाया था, नीचे से पहले तो मैंने लगाया पूरी आइज़ पे लाइनर ताकि मेरी आइज़ थोड़ी सी और बिग दिखे। अंदर ज़्यादा हम डायरेक्ट काजल लगा लेते हैं तो उससे वो निखार नहीं आता है। अगर हम बाहर काजल लगाते हैं ना, लाइनर जब लगाते हैं, उससे हमारी आंखें और बड़ी बड़ी दिखती हैं। और आंखें बड़ी दिखाने की एक और रीज़न होता है, जब हम आईलैशेज़ लगाते हैं ना तो उससे हमारी आंखें बुरी लगती है। तो इसलिए हमें मेकअप को भी बड़ा रखना पड़ता है ताकि आईलैशेस लगा के हमारा लुक और भी अच्छा आए। उसके बाद मैंने अपने साइड वाली जो आइज़ है, बिल्कुल साइड यानी पीछे से लेके और मिडल तक आइज़ पे मैंने काजल लगाया था, और काजल को मैंने ब्लैक कलर के शिमर से बिल्कुल छोटे से ब्रश से लेकर उसको मैंने मर्ज कर लिया था। आप लोग देखते हो आजकल डार्क लाइनर का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, आजकल नीचे ज़्यादातर शिमर लगाया जाता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट शिमर लगाती तो वो इतना दिखता नहीं और बहुत ही जल्दी छुट भी जाता। तो इसलिए मैंने पहले लाइनर लगाया, तब उसको काजल के साथ अच्छे से स्मच किया। तो आप देख सकते हो आंखों का लुक कितना सुंदर और कितना अच्छे से निखर के आया है। आईलैशेस लगाने के बाद यही मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा विंग टाइप सा लाइनर रखा है। आईलैशेस हमारी बड़ी होती हैं और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उसको थोड़ा सा कट भी कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी आंख एक तो थोड़ी सी लंबी भी है, ऊपर से मैंने लाइनर भी लंबा लगाया है, तो मेरी आईलैशेस बिल्कुल एज इट इज़ ही इसमें फिट हो गई थी। और इसको लगाने में बड़ा स्ट्रगल लगता है, गिन्नी मेरी पूरी हेल्प कर रही थी। बहुत सारी मेहनत और मशक्क़त के बाद आईलैशेस लग के हो गई है रेडी और बिल्कुल परफेक्ट। मेरे को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि कहीं से बस हमको आईलैशेस लगाने से मतलब है, या चाहे वो हमको लगानी नहीं आ रही है, बस लगाने से मतलब है, चाहे उनका आगे से कोना खड़ा है चाहे पीछे से खड़ा है, ऐसे नहीं करना है। आईलैशेस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाना है। और अगर आपकी आइज़ छोटी है आप उसको पहले ही मेजर करके देख लो, अगर आपकी आइज़ छोटी है तो आप उसको प्लीज़ बैक साइड से कट कर लीजिए। आईलैशेस आगे से छोटी होती है, वहाँ से कभी भी कट नहीं करनी है, हमेशा बैक साइड से कट करनी है जहाँ से ज़्यादा लंबी होती है। तब आप फिट करके देखो तो बहुत अच्छे से आईलैशेस लग जाती हैं। एक कभी भी आपको डायरेक्ट आईलैशेस नहीं लगानी है, ग्लू लगा के उसको थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के लिए, जब वो ग्लू थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब उसको प्लेस करोगे तो बहुत अच्छे से वो चिपक जाएगी। सबसे लास्ट में लगाई थी मैंने लिपस्टिक, जो कि मैंने बिल्कुल डार्क वाइन कलर की लिपस्टिक लगाई थी। डे मेकअप था तो इसलिए मुझको थोड़ा सा डार्क ही रखना था। लाइटिंग जब होती है नाइट में तो उसमें लाइट मेकअप भी काफ़ी अच्छा खिल के आता है, लेकिन जब डे का मेकअप होता है तो उसमें थोड़ी लाइट का इशू होता है, तो उसके लिए हमें मेकअप डार्क करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने लिपस्टिक बिल्कुल वाइन कलर की और बिल्कुल डार्क रखी थी। बहुत ही प्यारा शेड लग रहा था और स्टे करी थी इसने रात तक। मैंने वापस आके पार्टी में से वापस आके मैंने फ़ोटोशूट किया था, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। उसके बाद मैंने मेकअप को कर लिया अच्छे से सेट। सॉरी गाइज़, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे पास कोई सामान अवेलेबल नहीं था, बट जब भी आप मेरे को कमेंट में पूछोगे, अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल से पूछनी है, किसी भी चीज़ का ब्रांड पूछना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली कमेंट में बता दूंगी कि मैंने किस किस ब्रांड का क्या क्या यूज़ किया था। अभी तो मैंने अपना सारा मेकअप उठा के रख दिया था तो मैं एडिटिंग करने के टाइम पे नहीं बता पाई, बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी पूछना है मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगी। उसके बाद हो गया मेरा मेकअप रेडी और ये है मेरा फाइनल लुक। इस प्यारे से मेकअप के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना।